गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हमारा चैप्टर फिट एडमिशन ऑफ पार्टनर चल रहा था, जिसमें हमने सबसे फर्स्ट पढ़ा न्यू रेशियो और एक्सेक्टिवेशन निकालना, जो 1 to 17 के क्वेश्चन थे आपके इसमें। फिर सेकंड मेथड पढ़ा हमने गुडविल ब्रिंग बाय न्यू पार्टनर और रिटेन हो रही हो बिजनेस में, तो 17 to 27 क्वेश्चन थे इसमें, तो वो हमने डिस्कस करे थे। यहाँ पे चैनल पे जाकर वीडियो वॉच करिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। थर्ड मैटर हमने पढ़ा था जब गुडविल ब्रिंग बाय न्यू पार्टनर फॉर इनकमिंग पार्टनर एंड इज विदड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर फुली और पार्शली, 29 और 30 क्वेश्चन था इसका। और जब वैन गुडविल बाय ब्रिंग बाय न्यू पार्टनर इन कैश में, आपका इसमें 31 क्वेश्चन डिस्कस करा था मैंने। और फिर जब न्यू पार्टनर नहीं एबल है गुडविल लाने के लिए, उसने कोई गुडविल नहीं दी है, तो इसमें 33 से क्वेश्चन 35 तक थे, ये डिस्कस करे थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मैंने हिडन गुडविल का आपको डिस्कस करा था, जिसमें 37 से 46 क्वेश्चन थे और कुछ मिक्स क्वेश्चन थे 47 से 51-52 तक। अब उसके बाद आज से न्यू टॉपिक आपका स्टार्ट होता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। अब जैसे आपका सिलेबस इसमें डिडक्ट हुआ है, तो इसके लिए आपका ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। 1-2 मार्क्स के इसमें सैक्रिफाइस रेशियो न्यू रेशियो 1 to 17 में से क्वेश्चन आ सकते हैं। कुछ गुडविल ब्रिंग वाले क्वेश्चन 3 नंबर के आ सकते हैं, जैसे 27 से क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, जैसे 35 तक, तो वो अच्छे से कर लीजिए। 1 to 27 के 18 to 27 भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो भी अच्छे से कर लीजिए। लेकिन ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिए भी इस टॉपिक को। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपकी बुक में TS ग्रेवाल में दे रखे हैं। जब आपकी इंक्रीज हो रही होगी एसेट, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये एंट्री बनेगी, याद करनी होगी आपको। और डिक्रीज हो रही होगी अगर वैल्यू ऑफ एसेट, तो रिवैल्यूएशन जस्ट अपोजिट वाइस वर्सा बन जाएगी, रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। और फिर जब आपकी अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इंक्रीज हो रही होगी, तो आपकी एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। और अगर आपकी अमाउंट ऑफ लायबिलिटी डिक्रीज हो रही होगी, तो आपकी बनेगी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और अनरिकॉर्डेड एसेट के लिए अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट या फिर टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सेम अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के लिए बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अकाउंट। तो इस तरीके से आपका इसमें एंट्रीज पास हो जाती हैं। और ओल्ड रेशियो में हम वो करते हैं डिवाइडेशन। अगर हमें कोई प्रॉफिट लेनी भी है, तो हमारी ओल्ड रेशियो में ड्यू टू नेटवर्क इशू बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी आपकी वीडियो में, लेकिन अब मैं आपको स्टार्ट करती हूँ। हम कर रहे थे रिवैल्यूएशन अकाउंट को समझ रहे थे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको समझा देती हूँ। आपने ये एंट्रीज पढ़ ली। अगर आपके रिवैल्यूएशन में गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो उसके लिए एंट्री क्या बनती है आपकी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अगर डेबिट साइड में यही है या क्रेडिट साइड में है, तो आपकी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब आपकी इसमें एक रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनता है, जिसमें पर्टिकुलर अमाउंट, ये भी आप अकाउंट याद कर लीजिए। वैसे तो मैं इसमें समझा चुकी हूँ, ये पीछे भी अकाउंट आपको लर्न होना चाहिए, क्योंकि चेंज इन प्रॉफिट शेयर में था, लेकिन थोड़े से चेंजेस है इसमें एडमिशन में। जब एसेट हमारी इंक्रीज़ हो रही होती है, तो उसकी बाई साइड आएगी। जब लायबिलिटी हमारी डिक्रीज़ हो रही होती है, तो बाई साइड आएगी। अनरिकॉर्डेड एसेट है तो बाई साइड आएगी। और लॉस हो रहा है हमें या पार्टनर कैपिटल में या फिर करंट अकाउंट में, तो वो वाला लॉस हमारा बाई साइड आएगा। प्रॉफिट हो रहा है तो इस साइड आएगा। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो टू साइड जाएगी। और लायबिलिटी अगर हमारी इंक्रीज़ हो रही है तो टू साइड जाएगी। एसेट हमारी डिक्रीज़ हो रही है तो टू साइड जाएगी। तो ये आप अपनी बुक से याद करिए। अब क्वेश्चन नंबर 47 हम देखते हैं।
जिसमें हमें पास करनी है जनरल एंट्री एडमिशन ऑफ द पार्टनर जब मशीनरी आपकी रिड्यूस हो रही है 16,000 रुपये से। एंट्री याद है, आप तुरंत बना देंगे एंट्री। 40,000 रुपये की आपको इसमें क्या दिखानी है, मशीनरी आपकी रिड्यूस हो रही है 16,000 रुपये से जब बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है 40,000 रुपये से। अब आपकी जो रिड्यूस की एंट्री है वो क्या बनती है, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, आपने वो बना दी 16,000 से। अब जब आपकी बिल्डिंग बढ़ रही है तो क्या बनाएंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन, तो एक आपने वो पास कर दी। अब प्रोविज़न है डाउटफुल डेट पे 5% का डेटर्स पे, डेटर्स हमारे 80,000 के दे रखे हैं, 5% निकाल दीजिए इसका, रिवोल्यूशन टू PDDT। अब नेक्स्ट है क्लेम, जब आपको क्लेम इंक्रीज़ हो रहा है 12,000 रुपये से, तो अब आपकी एंट्री क्या बनेगी, जस्ट अपोजिट रिवोल्यूशन टू PDDT, प्रोविज़न फॉर क्लेम। तो आपकी प्रोविज़न फॉर क्लेम मेड की एंट्री रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर क्लेम की 12,000 रुपये से बन गई। और इधर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट जब चार्ज हो रहा है तो इसकी एंट्री रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पी प्रोविज़न फॉर बैड डेट बन गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें 49, X and Y are the partner in the firm, profit sharing ratio 3/2. They admit that there's a new partner and fixed by new profit sharing ratio 3:2:1. At the time of admission of JAD, debtors and provision for doubtful debt appear at rupees 50,000 and 5,000 respectively. ठीक है, एक्स और वाई थे, दो पार्टनर थे जिनका रेशियो 3/2 था। वो उन्होंने एडमिट करा जेड को एज अ न्यू पार्टनर जिनकी फिक्स्ड और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 थी। उस टाइम पे एडमिशन के जेड जो था हमारा, जेड एडमिट हुआ तो डेटर्स एंड प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट जो अपेयर हुए 50,000 और 5,000 के अपेयर हुए। और एंड रेस्पेक्टिव ऑल डेटर्स आर गुड, पास द हमें नेसेसरी जनरल एंट्री हमें पास करनी है। अब प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट हम जो हमारे राइट ऑफ हुए हैं पहले हम उसकी करेंगे रिटर्न बैक की एंट्री, जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट के रिटर्न बैक हुए हैं तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 5,000 से हम कर देंगे। फिर उसके बाद हमारी जो अमाउंट हमारा प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि इन्होंने कहा है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट जो 50,000 के दिख रहे थे उसमें से 5,000 हमारे रिसीव हो चुके हैं। अब हमें जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। जब हमारा पैसा आ गया, रिटर्न बैक हो गया पैसा, तो हम उसे अब हमें प्रॉफिट में भी डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 5,000 से हमने 2x कैपिटल 2y कैपिटल में हमने डिवाइडेशन कर दिया, तो 3/5 ओल्ड रेशियो में हम करते हैं, तो 3/5 एंड 2/5 में हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस एंट्री याद होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, एक्स और वाई पार्टनर हैं फर्म के जिनके 3/2 रेशियो हैं, एडमिट करते हैं जेड को 1/4 शेयर से। स्टॉक बुक वैल्यू है 1,00,000 रुपये, रिड्यूस 40%। अब रिड्यूस की एंट्री है, फर्नीचर की बुक वैल्यू है 60,000 रुपये, रिड्यूस 40%, पास करनी है जनरल एंट्री। तो रिडक्शन की एंट्री क्या बनती है हमारी, जब एसेट डिक्रीज हो रही है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, तो वही एसेट में स्टॉक आ जाएंगे और फर्नीचर आ जाएंगे। और 40% से रिड्यूस हो रहा है तो मल्टीप्लाई करके 40% कर दीजिए, 40% निकाल दीजिए। ऐसे ही इधर फर्नीचर आपके कितने की बुक वैल्यू दे रखी है, 60,000 रुपये की, 60,000 से 40% निकाल के आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब जो वैल्यू आएगी उनका टोटल रिवैल्यूशन में चला जाएगा। फिर अब आपकी रिवैल्यूशन में डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, तो एक्स कैपिटल 3/5 से और वाई कैपिटल 3/5 से टू रिवैल्यूशन अकाउंट। अब लास्ट क्वेश्चन रह गया है 53, एट द टाइम ऑफ एडमिशन पार्टनर सी एसेट और लायबिलिटी लेकर आता है, ए एंड बी रिवैल्यूड। ए प्रोविज़न डाउटफुल डेट 10% का, सन्डी डेटर्स पे 50,000 रुपये पे 10% हम निकाल देंगे, तो हमारा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट जो मेड होगा उसकी एंट्री जब हमारी एक तरीके से लॉस ही है एसेट में। अब कैरेक्टर्स रिटर्न बैक की एंट्री, कैरेक्टर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, जब कैरेक्टर्स हमारे रिटर्न बैक हो रहे हो तो उसकी एंट्री, क्योंकि लायबिलिटी का अगर आपने वो टॉपिक जो मैंने आपको कंटेंट स्टार्टिंग में बताया था अगर वो आपने अच्छे से कर लिया जनरल एंट्री का, तो आप आराम से एंट्रीज बना लेंगे, कोई टफ टॉपिक नहीं है ये। अब बिल्डिंग अगर एप्रिशिएट हो रही है हमारी, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 20% निकाल दीजिए। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट मतलब अनरिकॉर्डेड एसेट, तो उसकी एंट्री बना दीजिए, अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट टू
रिवैल्यूएशन अकाउंट। और फिर उसके बाद आपके प्रोविज़न 2000 का मेड है आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स के लिए, तो इसकी एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर्स की एंट्री बन जाएगी आपकी। फिर आपकी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की एंट्रीज क्या होगी वो देख लीजिए। जब आपकी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अकाउंट, तो इसकी एंट्री आपकी पास हो जाएगी। तो इस तरीके से बहुत टॉपिक इजी है, अगर आपने एंट्रीज याद कर रखी है उससे ज़्यादा इसमें कुछ समझने का नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा है अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस एंड प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसमें हमारे 54 से 56 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। वैसे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, आप लोग समझ सकते हैं ये टॉपिक भी। मैं आपको ये टॉपिक भी क्लियर कर देती हूँ। 2 ही क्वेश्चन है इसके, आपकी बुक में 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, मैं 2 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँगी। तो इसमें भी क्या होता है, हमारा ट्रीटमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है, जिसमें आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट, रिवैल्यूएशन आपने ऊपर बनाना सीख ही लिया। अब इसमें हमारे जितने जनरल रिजर्व हैं, प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट का कैरी बैलेंस, लायबिलिटी में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो वर्कमैन और इन सब की मैं अच्छे से बहुत अच्छे से क्लियर कर चुकी हूँ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग में, तो वहाँ पे भी आप वीडियो देख सकते हैं इसकी। और फिर आपकी गुडविल है तो एसेट में जाएगी, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है एसेट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट का है लॉस में एसेट में जाएगा। और ये मैंने आपको एरो बना के दिखाया है, जो डेबिट साइड में है वो आपकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, तो इसमें जो इतना भी है ये हमारा जस्ट अपोजिट बनता है पार्टनर कैपिटल में। जो हमने एसेट में डाली वो सारी चीज़ें पार्टनर कैपिटल में टू साइड आ जाएंगी, और जो हमने लायबिलिटी में डाली हैं वो पार्टनर कैपिटल में बाई साइड आ जाएंगी। बस इतना सा चेंजेस करना होता है। अब पार्टनर कैपिटल देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा ही ओल्ड रेशियो में होगा। न्यू बैलेंस शीट आपकी अपेयर नहीं होती है। अगर न्यू बैलेंस शीट अपेयर नहीं है तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसमें। पार्टनर कैपिटल में अगर जैसे न्यू बैलेंस शीट अपेयर नहीं दे रखी है तो हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर कैपिटल में आपकी मैंने अपोजिट बताई दिया, टू साइड, टू गुडविल हो जाएगी, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस, और ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे इन सब का। और ऐसे इधर न्यू बैलेंस शीट बनाने की फिर रिक्वायर नहीं है अगर आपने पार्टनर कैपिटल बना दिया है। अगर आपने पार्टनर कैपिटल नहीं बनाया है तो आपको न्यू बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। अब इसमें एंट्री क्या बनेगी, आपके 41 से 51 क्वेश्चन आएंगे इसमें जो कवर होंगे। 41 से 51 क्वेश्चंस में हम ये सब चीज़ें देख चुके हैं, एक बार पीछे थे आपके जिसमें न्यू पार्टनर कैपिटल ला रहा था, गुडविल ला रहा था। अब इसमें जो क्वेश्चंस हैं हमारे, इसके क्वेश्चंस हमारे सिर्फ 54 से 56 तक कवर हैं, जिसमें हमारे 54 और 56 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको बुक में करके यहाँ पे PDF में दिखाए हैं। अब ये चीज़ तो आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। पार्टनर कैपिटल और एक जनरल एंट्री बनती है, जो भी आपकी डेबिट वाली चीज़ें हैं डेबिट में आ जाएंगी, जैसे जनरल रिजर्व डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट। और फिर टू ओल्ड पार्टनर, जो भी हमारे पार्टनर्स हैं उसमें ओल्ड पार्टनर जो हैं ओल्ड रेशियो में हम डिवाइडेशन कर देंगे। फिर ओल्ड पार्टनर्स का टू गुडविल, टू प्रॉफिट एंड लॉस, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। अब ये वाले टू वाली साइड, जो पार्टनर में टू वाली साइड है तो वो वाले अमाउंट चले जाते हैं। जो लॉस होता है वो हमारा टू साइड शो होता है, प्रॉफिट होता है तो हमारा बाई साइड शो होता है। 54 क्वेश्चन है। एक्स एंड वाई वर द पार्टनर इन द फॉर्म, प्रॉफिट शेयरिंग लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1, admitted 1/3 share in the profit on the date of JAD admission. The balance sheet of X and Y show general reserve 2.5 lakh and the carried balance 50,000. In profit and loss account pass the general entry when JAD admission. तो सबसे पहले जनरल रिजर्व आपके 2.5 लाख के दे रखे हैं, प्रॉफिट लॉस आपका कितने का दे रखा है, 50,000 का दे रखा है, डेबिट कर दीजिए। सिंपल सी बात है। चाहे तो अकाउंट बना के देख लीजिए, चाहे तो डायरेक्ट जनरल एंट्री बना लीजिए, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। अगर कन्फ्यूज़न है तो अकाउंट बना लो, अगर कन्फ्यूज़न नहीं है तो सिंपल सीधी एंट्री पास कर दो। और 2x और 2y में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 3 इसका रेशियो 2/3 एंड 1/3 में हम डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। 2/3 तो आपकी 1 लाख और 2 लाख में डिवाइडेशन हो जाएगी, और 1/3 आपकी 1 लाख में डिवाइडेशन हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर
आपका 56 आता है। 56 क्वेश्चन में क्या है, आपके बहुत सारे केसेस दे रखे हैं। पहले केस में क्या है, एक्स और वाई पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 और वो डिसाइड कर रहे हैं कि डब्लू को एडमिट करेंगे 1/6 शेयर से। तो जनरल रिजर्व दे रखा है, कॉन्टीजेंसी रिजर्व दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस कैरेट का दे रखा है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दे रखे हैं पहले केस में। दूसरे केस में क्या है, जनरल एंटी वर्कमैन कंपनसेशन की रिजर्व की 72,000 की, और जब चैट का एडमिशन हो रहा है और कोई क्लेम नहीं लेके आया है, उस सिचुएशन में क्या करना है, 2 पार्टनर्स के बीच एक्स और वाई। तीसरा केस है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 72,000 का है और वो क्लेम लेके आया है 48,000 रुपये का, तो 2 पार्टनर में कैसे एडजस्टमेंट होगा। चौथा केस है, जब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 24,000 रुपये की, जेड एडमिट हुआ है और इन्वेस्टमेंट हमारा मार्केट वैल्यू से 1 लाख है और मार्केट वैल्यू से 1,10,000 है और अपेयर 1,20,000 का हो रहा है, तो फर्म और 2 पार्टनर्स में एक्स और वाई में कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब फिर हमारा 5th केस है, जनरल एंट्री देनी है जब डिस्ट्रीब्यूटेड जनरल एंड रिजर्व आपका 4800 का है, जनरल एंड रिजर्व को 4800 में देना है आपको, और जिसमें जेड एडमिट हो रहा है, जब 20% का रिजर्व है ट्रांसफर में, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, एंड फर्म हैज़ 2 पार्टनर एक्स एंड वाई। अब फिर लास्ट वाला केस है जिसमें ए एंड बी एंड सी आर द पार्टनर हैं, प्रॉफिट एंड 6:3:1, दे डिसाइड टू टेक डी पार्टनरशिप जो अफेक्ट कर रहा है 1 अप्रैल 2020 में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ABCD के 3:3:3:1 है। दे आल्सो डिसाइड टू अफेक्ट द विदाउट अफेक्ट ऑफ बुक वैल्यू सिंगल एडजस्टमेंट से कैसे हमें पास करनी है एंट्री। तो हम ये वाले क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो क्लिप में। अभी आप इतना क्लियर करिए, ये वाले केसेस सब क्वेश्चन 56 पढ़ के अच्छे से रखिए। हम नेक्स्ट वीडियो क्लिप में इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, समझिए इतना, फिर नेक्स्ट में हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं।